हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 की। और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। इसके बाद देखेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, और उसके बाद बात करेंगे एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर, या कह सकते हैं एनी जनरल पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a या 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे मान ली कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसके मिड पॉइंट ओ से, ये डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया है, और ये एक्सियल पोजीशन में है। ये पी पॉइंट कहाँ है, एक्सियल पोजीशन में है। यहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट ओ से, ये डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट पी की, वो कितनी है, स्मॉल आर है। और डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज तक, वो कितनी होती है, 2l होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये l हो जाएगी और ये l हो जाएगी, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, वो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2l, तो ये l हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, l। अब यहाँ से हम बात करें कि AP कितना आएगा और BP कितना आएगा। तो देखिए AP की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P से O तक कितना है, R है, और O से A तक कितना है, L है। तो ये L, और यहां से यहां तक, फिर से सुने, ये L, A से O तक क्या है L, और O से P तक क्या है R। तो L में R ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा R प्लस L। AP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस L। BP की बात करें तो BP कितना आएगा, देखिए ये टोटल डिस्टेंस क्या है, O से P तक कितना है, R है, और B से P तक हमें फाइंड करना है। तो इस R में से इस L को माइनस कर देंगे, R में से L माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा R माइनस L, यानी BP निकल आएगा। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, AP और BP की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इस चार्ज की वजह से हम पॉइंट P पर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना हमें, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास कितने चार्ज हैं डाइपोल में, दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो दो पोटेंशियल निकालेंगे, जब दो पोटेंशियल आ जाएंगे तो दोनों का सम कर देंगे, और सम करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद जो फॉर्मूला फाइनल होगा, उसी को हम फाइनल फॉर्मूला कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, B1 निकालेंगे, के क्यू अपॉन आर। के एच टी लीजिए, क्यू यहां लिख दीजिए। आर का मतलब है पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहां पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। और कहां पर करना है पोटेंशियल फाइंड हमें, P पर। तो P पॉइंट तक की डिस्टेंस कहां से कहां तक की, प्लस चार्ज से। तो प्लस चार्ज पे क्या है, पॉइंट P, और सॉरी पॉइंट B, और कहां पर फाइंड करना है पोटेंशियल, P पर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, BP। तो यहां लिख देंगे हम BP, ये हो गया के क्यू, और BP की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R माइनस एल। तो ये आ गया आपका R माइनस एल। इस तरीके से हमने B1 फाइंड कर लिया। सेम टाइप से हम B2 फाइंड करेंगे। ये लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहां पर लिखेंगे हम B2, और ये फॉर्मूला आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है, के ऐसे ही रहेगा। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नेगेटिव। तो यहां कर देंगे नेगेटिव, और आर का मतलब है नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस। नेगेटिव चार्ज कहाँ, ए पॉइंट पर, और कहाँ फाइंड करना हमें पोटेंशियल, P पॉइंट पर। तो यहां आ जाएगा AP। तो ये आ गया माइनस के क्यू, क्या आ गया, माइनस के क्यू, और AP की क्या वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी R प्लस एल।
ठीक है ना। इस तरीके से हमने B1 और B2 फाइंड कर लिया। कितने चार्ज है हमारे पास? दो, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। कहां पर फाइंड करना है पोटेंशियल? पॉइंट P पर करना है, और पॉइंट P कहां है? एक्सियल पोजीशन में है। तो AP और BP फाइंड करेंगे पहले, फिर B1 B2 फाइंड करेंगे और दोनों का सम कर देंगे। तो हम क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P। और ये कौन सा पोटेंशियल होगा? इस पोटेंशियल को कहेंगे हम रिजल्टेंट। तो यहां लिख देंगे रिजल्टेंट। क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये आ जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। सबका सम कर देते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एल्जेब्रिक सम करके जो आंसर आता है वही हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या है? तो देखिए यहाँ पे V1 की वैल्यू लिखेंगे। V1 का वैल्यू है K Q अपॉन, ये आ जाएगा आपका R माइनस L, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे और इसकी वैल्यू लाएंगे B2 की। तो देखिए किसी आए नेगेटिव में, B2 की वैल्यू आएंगे। B2 की वैल्यू क्या है? पहले नेगेटिव है, तो ये प्लस की जगह हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा KQ अपॉन, ये आ जाएगा R प्लस L। अब देखिए यहां से सॉल्व करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो KQ कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया। अब देखिए ये बचेगा 1 अपॉन R माइनस L, तो ये आ गया 1 अपॉन R माइनस L। फिर यहाँ आप माइनस लगाएंगे, माइनस आ जाएगा, और फिर R प्लस L यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 1 अपॉन R माइनस L और 1 अपॉन R प्लस L, इनमें से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा KQ तो कॉमन था। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका R माइनस L और क्या आ जाएगा? R प्लस L। अब R माइनस L का इसमें डिवाइड करेंगे तो R माइनस L से R माइनस L कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास R प्लस L। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे? माइनस, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा। R प्लस L का जब इसमें डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो R प्लस L हट जाएगा, क्या बचेगा? R माइनस L। तो यहाँ लिख देंगे R माइनस L। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर आपके पास आगे सॉल्व करेंगे तो KQ, अब ये क्या आपके पास? R प्लस L, तो यहाँ लिख देंगे R प्लस L, और ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का R हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? L अपॉन, ये R माइनस L R प्लस L। आप ध्यान से देखिए ये क्या है? R प्लस L और R माइनस L। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, पहले R प्लस L लिख देता हूँ, फिर लिखेंगे हम R माइनस L। इतनी बात समझ आ गई? यानी कुछ नहीं, सिंपल करना है, B1 B2 को ऐड करना है, KQ दोनों में कॉमन है उसे बाहर निकालना है। 1 अपॉन R माइनस L बचेगा, यहाँ 1 अपॉन R प्लस L बचेगा। दोनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने के बाद यहाँ R प्लस L आएगा, यहाँ R माइनस L आएगा। ये नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, R नेगेटिव का L हो जाएगा प्लस का। अब देखिए इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब क्या बचेगा? L प्लस L कितना हो जाएगा? 2L। तो हम इसे लिखेंगे KQ इंटू, ये हो जाएगा 2L। फिर से देखिए L प्लस L कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो ये आ गया KQ और ये दोनों मिलके क्या हो गया? 2L, और ये क्या बचा डिनोमिनेटर में? R प्लस L और R माइनस L। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस B। देखो इसे हम पढ़ेंगे A प्लस B और A माइनस B। ये फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B और A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। E की जगह पे क्या है यहाँ? R, तो R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आएगा K, और देखिए Q इंटू 2L। Q इंटू 2L क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। ये होता है P, Q इंटू 2L। P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह लिख देंगे हम स्मॉल p, और ये आ जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? ये पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? रिजल्टेंट पोटेंशियल हो गया, और इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल पोजीशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा लिखना है कि V की वैल्यू क्या आई? V की वैल्यू आई KP, क्या यहाँ पर? KP अपॉन में R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कितना आया। देखिए KP अपॉन R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, यही तो आया। KP अपॉन में R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए आपको बस इतना लिखना है कि R की वैल्यू किससे? L से बहुत ज्यादा ग्रेटर है, तो R इज मच ग्रेटर देन टू L, सो नेग्लेक्ट L। या हम कह सकते हैं R स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर से बहुत ज्यादा है, तो L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। देन
V इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका KP, इसको यहां से हटा देंगे तो ये आ जाएगा R की पावर 2, और इसको K की वैल्यू लगाएंगे तो K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा P अपॉन R की पावर 2, और ये हो गया आपका पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। क्या हो जाएगा ये आपका एक्सियल पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू ये आती है, कितनी आती है V इक्वल टू KP अपॉन R की पावर कितना आएगा 2 आएगा। ये बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आपको ये डेरिवेशन करना है, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। इसके साथ मैं आपको याद दिला दूं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल पोजीशन में तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका आता है K 2P अपॉन R की पावर 3। यहां पर ऐसे लिखते हो 2KP अपॉन R की पावर 3, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। इतनी बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है पोटेंशियल कहां पर, ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन, या इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो कहां पर पता करना हमें ये बाइसेक्टर, कहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, या इसे इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डाइपोल बनाना है। क्या बनाना है, डाइपोल, क्योंकि हमें डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो डाइपोल बनाएंगे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इनका एक मिड पॉइंट O, तो ये L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L। सेम करना है, इस पॉइंट का नाम आप A लिख दीजिए। क्या लिखेंगे इस पॉइंट का नाम A, तो ये आ जाएगा पॉइंट A, और इसको आप लिखेंगे B, और ये पॉइंट हो गया आपका O, ठीक है। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है, आपने अभी जो पॉइंट इधर कंसीडर किया था एक्सियल पोजीशन में, इस पॉइंट को उठाइए और यहां से शिफ्ट कीजिए कहां पे, इसके परपेंडिकुलर। तो यहां हम लिख देंगे पॉइंट P, और इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल r ही रहेगी। अभी यहां से यहां तक स्मॉल r थी, तो अब भी क्या रहेगी, स्मॉल r ही रहेगी। फिर से देखिए यहां पर क्या था, ये जो पॉइंट P था, ये डिस्टेंस क्या थी, मिड पॉइंट O से, डायपोल के मिड पॉइंट O से यहाँ कितनी r डिस्टेंस था। इस P को उठा के कहां शिफ्ट करना, हमें ऊपर साइड शिफ्ट करना है, यानी इसके परपेंडिकुलर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा, कितनी डिस्टेंस पे आएगा, r डिस्टेंस पे आएगा। अब हमें फिर से APBP चाहिए, तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये P से A तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो AP की बात कर लें तो AP क्या आएगा, ये देखिए L है, ये क्या यहां से यहां तक ये R है, क्या ये R। तो आप देख सकते हैं यहाँ किसका एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो ये 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो गया है, और हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। तो हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस आएगी एपी की, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब निकालेंगे किसका, अब निकालेंगे हम बीपी की डिस्टेंस। तो बीपी की डिस्टेंस ये हो जाएगी, यहां पर भी एंगल 90 का हुआ, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर ये एंगल है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस। इसको निकालेंगे, ये एल है, ये आर है, तो सेम आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एपी और बीपी की डिस्टेंस सेम होगी। कैसी होगी, सेम होगी। तो फिर से वही काम करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, फिर पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो नंबर 1 करके लिखेंगे आप, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज एट पॉइंट कहां पर, P पर। और P पॉइंट कहां कंसीडर किया है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R। तो डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है हमें, पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज ये है B पॉइंट पर, और B से कहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, P तक की। तो यहां पर लिख देंगे BP, और ये आ जाएगा आपका KQ, और BP की वैल्यू क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया आपका V1। इतनी बात समझ आ गई, क्या आ गया ये आपका V1 आ गया। और इसके बाद हम निकालेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। तो आप यहां क्या लिख देंगे, V2, ये क्या आ जाएगा, K Q, कौन सा Q आएगा यहाँ पे, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिखेंगे। फिर से सुनिए, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखें। तो K माइनस Q अपॉन R,
आर का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ पे एपी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है पॉइंट ए पर है, तो ए से पी तक की डिस्टेंस आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के क्यू, और एपी की वैल्यू क्या है, यही है जो बीपी की है, तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये आ गया आपका B2। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो लिखेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये आ जाएगा आपका V1 प्लस V2 को ऐड कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम करेंगे तो टोटल जो आएगा उसे ही हम रिजल्टेंट कहेंगे। कहां पर निकालना है, एट पॉइंट P पर। तो V1 की वैल्यू क्या है, तो आप देखिए V1 की वैल्यू है KQ अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए V2 की वैल्यू पुट करेंगे, V2 की वैल्यू क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, KQ अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, KQ अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है, ये प्लस का है और ये कैसा है माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन या पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है जीरो। कितनी होती है, जीरो। तो इस बात को याद रखें, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। कितनी आती है, जीरो। बट एक्सियल पोजीशन में निकालते हैं तो कितनी आती है, Kp अपॉन r की पावर 2। एक और चीज देखिए, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो 2 Kp अपॉन r की पावर 3 आता है। अगर हम किस में निकालें, इक्वेटोरियल लाइन पर निकालें, तो वहां पे पोटेंशियल तो जीरो हो जाता है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो हो जाता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा याद करवा दें, तो जब भी इक्वेटोरियल लाइन की बात आएगी तो आप लिखेंगे Kp अपॉन r की पावर 3। क्या लिखेंगे, Kp अपॉन r की पावर 3, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, और बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट पोटेंशियल इज जीरो एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि V की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन में। नेक्स्ट देखिए, अब ये टॉपिक इंपोर्टेंट है, इसमें पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर, ना तो वो एक्सियल हो और ना इक्वेटोरियल हो, तो इनके अलावा किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। हम यहाँ पर डाइपोल बनाएंगे, ये आपका डाइपोल हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दिस पॉइंट इज ए, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा पॉइंट बी, और इस पर चार्ज हो गया प्लस। ठीक है, अब ना पॉइंट आपको यहाँ लेना है और ना पॉइंट आपको यहाँ लेना है, इनके कहीं किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए। तो हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है पी, और ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है। कितना है, थीटा। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस की रिक्वायर्ड होती है, एपी की और बीपी की, जैसे कि अभी दो कंडीशन में हमने देखा था। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, ये क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए कहां से कहां तक की, इस पी पॉइंट से ए पॉइंट तक की, और हमें डिस्टेंस चाहिए पी से बी तक की। और आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है पी, इन दोनों के मिड पॉइंट ओ से है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये सेम आर डिस्टेंस पर है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आर था अब भी आर ही हमने माना है। तो ये जो पी है ये अब इंक्लाइंड है, ना तो परपेंडिकुलर है और ना एक्सियल पोजीशन में है, ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये और ना ही एक्सियल पोजीशन में है, तो हमने इंक्लाइंड कर दिया है। अब यहां से बीपी की वैल्यू और एपी की वैल्यू आसानी से नहीं निकलेंगी। तो कैसे निकलेंगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा जियोमेट्री यूज करेंगे, इस वाली लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ करेंगे, इसको क्या करेंगे हम थोड़ा आगे ड्रॉ करेंगे। तो इसे आगे ड्रॉ कर लीजिए, और यहां से पॉइंट ए से इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्या करेंगे, पॉइंट ए से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालिए। तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 90 का। इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूं डी। क्या लिख देते हैं, डी। तो अब देखिए यहां से ये 90 हो गया,
ये ओ से बी तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी एल, ए से ओ तक की क्या हो जाएगी, ये भी एल हो जाएगी, क्योंकि ए बी क्या है, एक डाइपोल है, ए बी क्या है, एक डाइपोल है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक की डिस्टेंस होती है 12 कंसीडर करते हैं, या 2a भी लिखते हैं, हमने यहाँ पर 12 लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा एल, ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर ओ है। अब ये जो पी वाई लाइन है इसको थोड़ा हम पीछे ड्रॉ करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा डी, क्या नाम दे दिया हमने इसे, डी दे दिया। तो इसके सामने देखिए ये 90 के सामने क्या होता है, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 का एंगल होता है, उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो आपको क्या मिल गया, ये हाइपोटेनियस मिल गया, क्या मिल गया, ये हाइपोटेनियस। अब देखिए एपी कैसे निकालेंगे, तो अब ये जो एपी है, क्या है ये एपी, एपी की जो वैल्यू है, एपी की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, एपी की जो वैल्यू है ये आ जाएगी डीपी के, किसके इक्वल हो जाएगी, डीपी के। फिर से सुने, ये जो एपी है इंक्लाइंड लाइन है, ये पी के इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ओ है, ये लाइन आपको थोड़ा छोटा दिखेगी और ये वाली थोड़ी बड़ी दिखेगी, यानी हम ये कह सकते हैं ये डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा दिखेगी और ये थोड़ी कम दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, जियोमेट्री यूज करेंगे, इस लाइन को पीछे ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे ही परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इस पॉइंट से पी तक की जितनी डिस्टेंस होगी, यानी हम कहें डीपी, जितनी डिस्टेंस डीपी है उतनी डिस्टेंस इस पॉइंट से ए से कहां तक की हो जाएगी, पी तक की हो जाएगी। तो डीपी इक्वल हो जाएगा किसके, एपी के, किसके इक्वल हो जाएगा, एपी के। अब देखिए डीपी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ओ पी, यानी पहले लिखूं मैं ओपी प्लस ओडी, लिख सकते हैं ना। फिर से सुनिए, ओ से पी लिखेंगे पहले तो ओपी तो ये हो जाएगा, पी से ओ तक ओपी हो गया, और प्लस ये लिख सकते हैं ओडी, यानी ये प्लस ये प्लस ये लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा। अब यहां पर ओपी की वैल्यू क्या है, ओ से पी तक, देखिए ओ से पी तक क्या कंसीडर किया हमने, स्मॉल आर, प्लस लाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, ओडी चाहिए, तो ये डिस्टेंस चाहिए हमें ओडी। फिर सुने, ये डिस्टेंस चाहिए, ये हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे कॉस थीटा, क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा ही क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ओडी चाहिए, क्या चाहिए हमें, ओडी। अब ओडी चाहिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कौन सा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, समझ में आई बात, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। अब ये क्या बचा आपके पास, हाइपोटेनियस बचा। तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है, हाइपोटेनियस गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस हमें फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे ओ डी, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल आ जाएगा। एल को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा एल कोस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे आप ओडी, क्या लिखेंगे हम, ओडी। तो ओडी की वैल्यू आ गई एल कोस थीटा, ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमने एपी फाइंड कर लिया, क्या कर लिया, एपी। अब देखिए हमें निकालना है बीपी, क्या निकालना है, बीपी। बीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक और परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या करेंगे, एक और परपेंडिकुलर डालेंगे, और वो बी पॉइंट से होगा इस वाली लाइन पर, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर हो गया। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सी, क्या नाम दे दिया इसको, मैंने सी नाम दे दिया, ठीक है। मैं इस आर को थोड़ा अलग लिख देता हूं, ये जो पॉइंट है आर, इस आर को मैं यहां लिख देता हूं, ये पूरी डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट सी ले लिया, तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 का एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये एंगल, 90 का हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये 90 होगा तो इसके सामने एल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, इसके सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बचेगा सीओ, सीओ क्या हो जाएगा, सीओ क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा बेस। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, बीपी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये जो बीपी होगा, बीपी की जो डिस्टेंस हुई, ये जो बीपी होगा ये सीपी के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये सीपी के। जैसे हमने किया था एपी की डिस्टेंस, एपी जो है वो किसके बराबर हो गया, डीपी के। फिर डीपी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ओपी प्लस ओडी। ओडी की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली और पुट कर दी, हमें क्या मिल गया, एपी मिल गया। ऐसी बीपी की देखिए, तो ये बीपी जैसे ही परपेंडिकुलर ओपी वाली लाइन पे डाला तो बीपी की जो डिस्टेंस है वो सीपी की डिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी। तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी, और सीपी को हम लिख सकते हैं
ओपी, क्या लिख सकते हैं हम, ओपी, यानी इस पूरे ओपी में से अगर ओसी माइनस कर दें, ओपी में से ओसी माइनस कर दें, क्या कर दें, ओसी माइनस कर दें, तो हमें बीपी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें बीपी मिल जाएगा। चलिए बीपी निकालते हैं, यानी ओपी की वैल्यू क्या है, ओ से पी तक क्या है, आर कंसीडर किया है, फिर माइनस लाएंगे। अब निकालना है हमें ओसी, तो ओसी निकालेंगे, तो ओसी क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में ये 90 का एंगल है, इसके सामने ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बेस। तो हमें बेस निकालना है, तो बेस निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है, बेस निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है, क्या लगा देंगे, फिर से कॉस थीटा लगा देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस क्या आ जाएगा इसमें, ओसी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, एल को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा एल कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ सी। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम ओ सी फाइंड करेंगे और ओ सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आ जाएगा ओपी माइनस ओ सी, और ओ सी की वैल्यू आ गई एल कॉस थीटा। क्या निकला है, बीपी निकला आया। क्या निकला आया, बीपी। तो हमें एपी और बीपी फाइंड करने थे, बस इतना ही। इसमें थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट है, इसके बाद सेम पैटर्न है और इजी है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले की तरह आप लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज एट पॉइंट पी। तो ये हो जाएगा आपका V1, क्या हो जाएगा, बोलो के क्यू अपॉन आर। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है बी पॉइंट पर, तो बी से कहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, पी तक की। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, बीपी, और ये हो जाएगा आपका के क्यू, और बीपी की वैल्यू क्या है, बीपी की वैल्यू देखिए कितनी आई, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे आप आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका V1। क्या हो जाएगा आपका ये V1। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट, कहां पर निकालेंगे हम, पी पर। तो ये हो जाएगा आपका V2, कितने चार्ज है, दो, तो दो पोटेंशियल आएंगे। यहाँ पर लिख देंगे के, माइनस चार्ज है तो माइनस, और यहाँ पर AP आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AP, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पर रखा है, माइनस क्यू पर रखा है, तो यहाँ आ जाएगा A, और वो आ जाएगा जहां पर निकालना है P पर, तो AP हो गया। तो ये माइनस का के क्यू अपॉन AP की डिस्टेंस क्या आई, आर प्लस एल कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिए, V2 निकाल लिया। अब क्या करना है हमें, अब वही कहानी है पहले जैसी। क्या कहानी है, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, और जो भी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, ये बस आप एपी और बीपी निकाल लीजिए, बाकी सब सेम पैटर्न है। नोट कर लिया। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद किसकी, पोटेंशियल निकालना हमें कहां पर, पॉइंट पी पर। तो यहां लिखेंगे रिजल्टेंट पोटेंशियल। क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये क्या हो जाएगा, V इजकल टू V1 प्लस V2। अब V1 की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए V1 की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। क्या है, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होगी आपकी V1 की, प्लस V2 को देख लीजिए एक बार। V2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। क्या है ये, आर प्लस एल कॉस थीटा, और इसमें माइनस लगा है तो माइनस लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस की जगह क्या लिख देते हैं हम, माइनस लिख देंगे। ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। यानी दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे देखिए आर माइनस एल कॉस थीटा है, और यहाँ पे आर प्लस कॉस थीटा है। ये नेगेटिव है, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है, और जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है। ध्यान सुनना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों लिख दिए। एक बार दोबारा चेक कीजिए, B1 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा, तो के क्यू अपॉन आर माइनस कॉस थीटा। B2 की वैल्यू क्या है, ये है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा, तो माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन से, तो सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या करेंगे, के क्यू कॉमन है, और ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर
माइनस एल कॉस थीटा, फिर लगाएंगे माइनस, ये बचेगा आपका 1, ये आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर से देखिए के क्यू, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपका आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। इसका डिवाइड जब इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास, बचा आर प्लस एल कॉस थीटा बचेगा, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसका डिवाइड इसमें दे देंगे तो ये हट जाएगा, ये बचेगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। आगे देखते हैं के क्यू एज इट इज रहेगा, यहां पर लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस है साइन चेंज कर दो, आर हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका एल कॉस थीटा। और यहां पर बचा आपका, पहले लिख दूं मैं आर प्लस एल कॉस थीटा और फिर लिख दूं मैं आर माइनस एल कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर क्या होगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, के बचा, क्यू बचा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, तो ये टर्म और ये टर्म कितने हो गए, 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2l cos थीटा। ठीक है, और ये देखिए r को अगर हम a कहें और l cos थीटा को b कहें तो ये आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी दोनों टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। अब आगे करते हैं तो k एच रहेगा और q मल्टीप्लाई विद 2l, ये क्या बन जाता है, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो P हो गया और ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है V की, और ये V कौन सा है, रिजल्टेंट पोटेंशियल है। ये बात समझ आ गई। इस तरीके से आप इसे फाइनल सॉल्व कर लोगे। अब लास्ट लाइन बची है, किस तरीके से करना है आपको ये, तो लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए ये आ गया आपका V इक्वल टू के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो कंडीशन लिखेंगे कि आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन टू एल स्क्वायर, तो ये इस पूरे टर्म से आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, देन नेग्लेक्ट, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो क्या आएगा v की वैल्यू, देन v इज इक्वल टू आ गया आपके पास के पी कॉस थीटा अपॉन, ये टर्म पूरा हट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। ये बात समझ, इस तरीके से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, और ये कहाँ पर है, एट एनी, किसी भी पॉइंट पर एनी जनरल पॉइंट लिख देंगे, तो एट एनी जनरल पॉइंट, तो क्या निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया एट एनी जनरल पॉइंट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इस तरीके से आपको करना है। बस आपको ध्यान क्या देना है, ये ध्यान देना है कि एपी और बीपी कैसे फाइंड करना है। तो इस लाइन को थोड़ा ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर डालिए, तो एपी जितना हो जाएगा उतना ही डीपी होगा। डीपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ओपी प्लस ओडी हो गया, एल कॉस थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया। ऐसे ही बी से परपेंडिकुलर डालेंगे ओपी वाली लाइन पे तो हमें सीबी मिल जाएगा, तो बीपी जितना होगा उतना सीपी होगा, तो बीपी जितना होगा सीपी होगा। सीपी को 2 पार्ट में लिखेंगे, पूरे ओपी में से ओसी को हटा देंगे और ये आर माइनस एल कॉस थीटा आ जाएगा। फिर वही पैटर्न है, पहले हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल निकालना है, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है, दोनों का क्या कर देना, हमें सम कर देना है। तो सम कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो लास्ट में फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा, सबसे पहले हमने देखा था क्या, डायपोल की वजह से कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, ये आया था वी एक्सियल केपी अपॉन आर की पावर 2। अब देखिए एक्सियल का मतलब क्या होता है, ये पी की डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, इस साइड होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक। तो पी पॉइंट इधर लिया है आपने, डायपोल मोमेंट भी इधर है, तो यहाँ एंगल की बात कर लें तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं लास्ट वाली जो कंडीशन है इसमें एंगल की वैल्यू पुट करने से दोनों निकल आएंगी। आप यहाँ एक बार थीटा इक्वल टू 0 लिखिए, एक बार आप थीटा इक्वल टू 90 लिखिए, और दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए और आप पाएंगे कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन का पोटेंशियल इसी फॉर्मूले से फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,